किया। कबीर बाबा, कबीर बाबा। क्या हुआ पिया? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो हुआ है। बाप बेटा दोनों अपनी अपनी जिद पकड़ कर बैठे, लेकिन मां पर क्या बीत रही है कोई नहीं सोच रहा। कबीर भी तो मोटा भाई का ही खून है ना भाभी। ना वो अपनी जिद छोड़कर वापस आएगा और ना मोटा भाई अपनी जिद छोड़ेंगे। लेकिन बीच में तो हम मर रहे ना, ऊपर से वो गंगा। एक छोटा सा काम दिया उसको कि कबीर का ध्यान रखो, वो भी उससे ठीक से नहीं हो रहा। ये लो, नाम लिया और फोन आया। हेलो, बोलो गंगा बेन। सविता बेन, बुरी खबर है। बुरी खबर? गंगा बेन, कबीर को तो कुछ कबीर बाबा पर कुछ गुंडों ने हमला किया है। उनके सर पे चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है। मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। आप लोग जल्दी वहां पहुंच जाइए। सविता सुथारू, क्या हुआ? क्या कहा क्या गंगा बेन ने? सविता बेन, मेरा कबीर तो ठीक है ना? कबीर, क्या हुआ कबीर को? कबीर का क्या? चोट, हॉस्पिटल ले। तो साफ बताना सविता, कौन से हॉस्पिटल लेके गए उसे? सिटी हॉस्पिटल। ठाकुर जी का लाख लाख शुक्र है गीता मासी कि आप ठीक हो गए, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। ये मेरी मती मारी गई थी कि मैं उस कबीर की बातों में आके पिया पे अपना गुस्सा निकाला। हमारी भी मती मारी गई थी बहन कि हम भी हिमेश के कहने पे ये सब कहने आ गए, लेकिन अब आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने हिमेश से कह दिया है कि हमारे घर की बहू बनेगी तो बस पिया ही। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि शादी तो अब मैं पिया से ही करूंगा। मैंने तो कल पंडित जी को भी बुला लिया है शादी की तारीख तय करने के लिए। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए गीता भाभी और बारातियों का स्वागत करने की तैयारियां कीजिए। हाँ, मैं तो डर ही गई थी कि अगर कहीं शादी नहीं हुई तो हम शॉपिंग कैसे करेंगे। ये लो। हाँ हाँ, शॉपिंग क्वीन, अब तू मम्मी पापा को लेकर घर जा, रात कितनी हो गई है। जी हिमेश, अब तू भी जा, मैं यहाँ हूँ ना। अरे ऐसे कैसे? ना मैं तो इधर ही रुकूंगा। रेखा तू जा। हिमेश बेटा, पिया ठीक कह रही है। वैसे भी यहाँ एक ही आदमी को रहने देंगे, तो तुम जाओ। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो सीधा फोन लगाने का। ओके? अच्छा। भैया, भैया, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ने, उस बारे में गीता मासी से बात मत करना है। देख, मैं सब कुछ भूल चुका हूं, तू भी भूल जा। और हम दोनों को इसे खुश देखकर ने गीता मासी भी सब कुछ भूल जाएगी। ठीक है ने? हाँ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, उसके बाद घर चला जाऊंगा। नहीं हिमेश, मुझे भूख नहीं लगी है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं लगी है? कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तू गीता मासी के पास बैठ, मैं बस यूं गया यूं आया। ओके, बाय।
क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, आराम से आप सो जाइए। माँ तुम आराम करो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। हटो, कबीर बाबा सब साइड हो जाओ। कबीर बाबा, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। हटो, सब साइड हटो। डॉक्टर जल्दी को देखो। आप लोग यहाँ पे बैठिए। क्या हो गया तुम्हें कबीर? डॉक्टर, कबीर बाबा। गंगा मासी, कबीर को क्या हुआ, कैसे हुआ? या कबीर बाबा यहाँ से निकलकर बस्ती में पहुंचे और वहां कुछ गुंडों के साथ लड़ाई हो गई और उनका ये हाल हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि तभी मैं वहां पहुंची, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। कबीर कहाँ है? अभी डॉक्टर अंदर लेकर गए हैं। हे भगवान। सिस्टर, कबीर कैसा है? अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है, इंतजार कीजिए, हम आपको बताएंगे। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? और कितनी तकलीफ पहुंचाना चाहती है तू मेरे बेटे को? यही चाहती है ना तू? ऐसे ही देखना चाहती थी ना तू इसे? नहीं आंटी, मैं तो नॉट अ वर्ड। मैं तो क्या? हाँ, क्या मैं तो? क्या हाल बना के रखा हमारे बच्चे का। आंटी, मैं यहाँ कबीर के लिए नहीं आई हूँ, वो मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए मैं यहाँ। कबीर की हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने तो उसे कितनी बार समझाया है कि वो जो कर रहा है वो गलत। और प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कबीर के बारे में कभी उस तरह से नहीं सोचा। राइट, अब तो तुम यही कहोगी ना, लेकिन हम अंधे नहीं है पिया, और मैं तो पहले दिन से जानती थी तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कभी। बस चुप कर पिया, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। अरे तुमने ही एहसास दिलाया होगा कबीर को, और इसी वजह से वो तुम। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे दिए, तुम्हें और तुम्हारी माँ को जब भी किसी चीज की जरूरत थी हमने उस सारी जरूरतों को पूरा किया। और तुम लोगों ने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया।
तुम जैसे लोगों की वजह से सारे गरीब लोग बदनाम हो जाते हैं। नीता भाभी, पिया सच कह रही है। उसने कबीर बाबा को कई बार। गंगा बहन चुप रहिए, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा, अपनी लिमिट में रहो। और वैसे भी तुम सब एक जैसे ही होते हो। ये तुम कैसी बातें करती हो नीता? पिया और उसकी माँ और गंगाबेन में जमीन आसमान का फर्क है। गंगाबेन इतने सालों से अपने घर में काम करती है, लेकिन आज तक अपने दायरे का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि वो अपनी मर्यादा जानती है। घर की नौकरानी होने के बावजूद भी कभी घर की मालकिन बनने के सपने नहीं देखे उन्होंने। और पिया, देखो तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा के कह रहा हूं, तुम इस वक्त यहां से चली जाओ, क्योंकि मैं अपना दायरा भूल जाऊंगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज प्लीज लीव फ्रॉम हियर राइट नाउ। पिया, सब ठीक है ना बेटा? कुछ नहीं माँ, सब ठीक तो है। और तुम इतनी जल्दी क्यों उठी? हाँ, डॉक्टर ने तुमसे कहा है ना कि आराम करो, सो जाओ। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कबीर कबीर कैसा है? डोंट वरी, कबीर अब खतरे से बाहर है। लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से कल हम एक स्कैन करेंगे। इसका क्या मतलब है डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। हम तसल्ली के लिए ये टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना है कि कोई अंदरूनी चोट लगी है या नहीं। डॉक्टर प्लीज हम उसे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बार हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर दें, फिर आप लोग मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी।
देखा अपनी जिद का नतीजा, हॉस्पिटल तक पहुंच गए कभी। देख कभी, अब ना मैं तेरी एक बात नहीं सुनने वाली। तू हमारे साथ घर चल रहा है बस। हाँ, ये क्या हाल बना दिया है तुमने। आज तो तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। कभी हम यहाँ रो रहे हैं, तू मुस्कुरा रहा है। भाई बचपन की याद आ गई। बचपन में जब मैं गलती करता था तो मेरी दोनों माँओं में से अगर एक माँ मुझे डांटती थी तो दूसरी मुझे बचा लेती थी। लेकिन आज तो कोई मेरी तरफ से नहीं बोल रहा है। आज जब मैं अपने आप कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा हौसला कोई नहीं है बढ़ाने वाला। सुना, इसे हौसला बढ़ाने वाला चाहिए, जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। चलो गीता चलो। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज शांत हो जाओ। चलो नीता, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो वो 2 कौड़ी की लड़की का आशिक है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे आंसुओं से। चलो यहाँ से। आप प्लीज जरा संभाल के बोली। अगर कहीं कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया तो कल उसे बहू कैसे कहेंगे। कबीर, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हो क्या गया तुम्हें? एक बात तो तुम अच्छे से समझ लो कि वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। फिर क्या मतलब है इन सब चीजों का? और तुम्हारे कारण बड़ौदा में शाह परिवार की कितनी बदनामी हो रही है तुम्हें पता है? मेरा नाम कबीर है फूफा जी, सिर्फ कबीर। शाह तो मेरे नाम के आगे से उसी दिन निकल गया था जिस दिन पापा ने मुझे घर से निकाला था। और कितनी तकलीफ पहुंचाना चाहती है तू मेरे बेटे को? ऐसे ही देखना चाहती थी ना तू इसे? वो चादर सरक गई थी तो ठीक कर रही थी। तुम सो जाओ। तुझे मेरा इस तरह से ध्यान रखते देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी मेरा ऐसे ही बच्चों की तरह ध्यान रखती थी, जिस तरह से मेरी माँ ने मेरा ध्यान रखा है। मैं तो तेरा ध्यान रख ही नहीं पाई। ऐसा कुछ नहीं है माँ, जो तुमने मेरे लिए किया है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सच नहीं है, क्या तू नहीं जानती? मैंने तो बस पाल लिया तुझे, वरना हमेशा परेशानी और गरीबी में ही रखा है। कोई सुख नहीं दे पाई तुझे मैं। बेटी है तू मेरी और बेटा बन के रह रही है। माँ, कर दी ना तुमने पुराने ख्यालों वाली बात? क्या लड़कियां बेटों से कम होती है माँ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ और एक बेटी का फर्ज निभा रही हूँ, और तुम दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। चलो अब जल्दी से सो जाओ, वरना तुम्हारी माँ बनके तुम्हें डांटूंगी। देखा नीता, देखा कैसी जुबान चलने लगी है इसकी। नाम अलग कर देने से रिश्ते टूट नहीं जाते कबीर। जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था उस दिन एक बात तो मैं समझ गया था कि अगर मुझे उस घर में रह के कुछ पाना है तो मुझे आपकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप कहते तो बहुत कुछ है पापा, लेकिन अगर कोई भी आपकी सोच से अलग सोचे या अपने दिल की सुने तो आपको बहुत तकलीफ हो जाती है।
एक बात कहनी पड़ेगी कबीर, तुमने बाहर जाकर एक बात सीख ली है और वो है घमंड। लेकिन ये दुनिया घमंड और इरादों से नहीं चलती। जब तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल आएगा तो पैसे लगेंगे, पैसे कहां से दोगे? मैं दूंगा पैसे, मैं दूंगा पैसे।